अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स। हालात वाक़यात ये हैं कि ये मेरा कैनन का DSLR है जिसे मैं आमतौर पे वीडियोस बनाता हूँ। अब बात ये है कि जब आप कैमरा परचेज करते हैं तो इट कम्स विद अ सिंगल बैटरी एंड चार्जर। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप एक्स्ट्रा बैटरी अलग से खरीद सकते हैं एडिशनल। मैंने जब कैमरा परचेज किया था तो मुझे पता था कि मेरा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो मैंने उस वक्त एक्स्ट्रा बैटरी नहीं खरीदी थी। जब मुझे ज़रूरत महसूस हुई और मैं एक्स्ट्रा बैटरी खरीदने के लिए गया तो मेरा ये ख्याल था कि मेरे पास चार्जर तो मौजूद है, एक्स्ट्रा बैटरी बस एक खरीदेंगे और उसी चार्जर से वो चार्ज हो जाया करेगी। लेकिन जब खरीदने पहुंचा तो पता चला कि भाई एक्स्ट्रा बैटरी खरीदने के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जर भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली बैटरी उस पुराने चार्जर से चार्ज नहीं होती। मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आई कि भाई सेम कैमरा है, सेम चार्जर है, तो फिर क्यों बैटरी चार्ज नहीं होगी नई वाली उससे। लेकिन फॉर वॉट एवर रीज़न नई बैटरी नए चार्जर से ही चार्ज होती है और वो बैटरी पुराने चार्जर से नहीं चार्ज हो सकती। तो ये है ओरिजिनल बैटरी चार्जर और बैटरी। यहाँ पे एक जो चीज़ नोटिस की जा सकती है वो ये कि यहाँ पे कैनन जो है डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है और यहाँ पे जो कैनन लिखा हुआ है वो थोड़ा सा क्रोम में है, या जो भी आप उसे कहें, कलर डिफरेंस है। तो एक तो ये निशानी है। और बैटरी की जहाँ तक बात करें तो इस बैटरी पे जो कि एडिशनल है उस पर ये वाइट स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर। ओरिजिनल में आप देख सकते हैं स्टिकर नहीं लगा हुआ, जबकि एडिशनल वाली में ये स्टिकर लगा हुआ है वाइट कलर का। इस साइड से अगर देखें तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसकी स्मूथ फील इसकी है और इसकी थोड़ी सी ग्रेनी सी या एक टेक्सचर्ड सी फील है। एक और फ़र्क ये है कि जो ओरिजिनल चार्जर की तार है वो काफ़ी लंबी है और जो नया चार्जर है एडिशनल वाला उसकी तार छोटी सी है, तो ये भी एक डिफरेंस है। तो ये हो गए हमारे चार्जर्स और वो रह गया कैमरा, कैनन 200D 200D। तो नई बैटरी के साथ नया चार्जर तो आ गया और ये भी पता चल गया कि नई बैटरी ओरिजिनल चार्जर से चार्ज नहीं होगी। लेकिन यही नहीं, अभी तो और भी है। जो ओरिजिनल बैटरी है वो भी नए चार्जर से चार्ज नहीं होती। अब इतनी पॉजिटिवनेस और इतनी इनसिक्योरिटी की वजह मुझे समझ नहीं आई। लेकिन इन शॉर्ट, पुरानी बैटरी के लिए पुराना चार्जर, नई बैटरी के लिए नया चार्जर। मतलब अजीब सीन है यार। बंदा एक्स्ट्रा बैटरी खरीदता है आसानी के लिए, अब यहाँ पे आसानी की बजाय उल्टा मुश्किल है कि अगर आपने एक्स्ट्रा बैटरी कैरी करनी है तो आप एक्स्ट्रा चार्जर भी कैरी करके लेके जाओ हर जगह जहाँ पे आप जा रहे हो। घर पे या स्टूडियो पे तो सही रहता है, लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं तो फिर उस वक्त मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तारें और चीज़ें, और क्योंकि जितनी डिवाइसेस उतनी तारें और फिर उतना मसला। खैर, तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये मसला कैनन के हर कैमरा मॉडल में है? तो ऐसा नहीं है, हर कैमरा मॉडल में ये मसला नहीं है। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मसला स्पेसिफिक है सिर्फ और सिर्फ उस मॉडल के साथ जो मेरे पास है, यानी कैनन का 200D। या शायद कुछ और मॉडल्स के साथ भी ये मसला है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, चंद ही मॉडल्स में मसला है, अगर इसके अलावा किसी में है भी तो। वरना 200D में तो ये मसला है। बैटरी का मॉडल है LPE17। एक छोटा सा शायद रिलीफ पॉइंट कहला सकता है कि ये जो एक्स्ट्रा बैटरी और चार्जर है, ये वाली बैटरी आप किसी और कैमरा में भी आई थिंक इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कंपेटेबल है। तो उस लिहाज से इतनी बुरी डील भी नहीं है, लेकिन फिर भी लॉजिक नहीं बनती इस बात की यार कि सेम बैटरी होने के बावजूद भी डिफरेंट चार्जर्स। जहाँ तक बात है बैटरी टाइमिंग की, तो कैनन बैटरीज अच्छी खासी चल जाती हैं। अब ये जो मैंने कहा कि बैटरी टाइमिंग अच्छी है, अब ये किस लिहाज से अच्छी है, कितनी अच्छी है, ये एक वेग सा मैयर था, बल्कि कोई मैयर तो था ही नहीं, एक वेग सा रिस्पॉन्स था, वेग सा कमेंट था। इस बारे में भी किसी दिन वीडियो बनाऊंगा कि किसी चीज़ का अच्छा होना, कितना अच्छा होना, ये मैट्रिक्स और ये मैयर किस लिहाज से, किस स्टैंडर्ड से मैयर करना चाहिए। और हम आमतौर पे बहुत ही वेग किस्म की बातें करते हैं, टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं आपको इसकी बैटरी टाइमिंग एग्जैक्टली नहीं बता सकता। हाँ, एक लिमिटेशन मैं आपको इस कैमरे की ज़रूर बता सकता हूँ कि ये एक वक्त में आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो अगर आप लंबी पॉडकास्ट या कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं कंटिन्यूसली लंबी टाइमिंग के लिए, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। आधे घंटे पे जैसे ही स्टॉप होती है, आप उसी वक्त रिकॉर्ड का बटन दबाएं तो दोबारा से स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन दरमियान में एक वो कट ज़रूर आएगा। और ये भी प्रैक्टिकल नहीं है कि बंदा उसको देखता रहे कि भाई आधा घंटा कब हो रहा है। तो ये एक अजीब सी एक लिमिटेशन है, पता नहीं क्यों है, लेकिन है। इट इज़ वॉट इट इज़। लंबी रिकॉर्डिंग्स जैसा कि पॉडकास्ट वगैरह के लिए आप सोनी यूज़ करें, वो बेहतर है, या फिर कैनन के कोई हाई एंड कैमरास। हाई एंड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की लिमिट ज़्यादा होनी चाहिए, ये एटलीस्ट आपको पता हो कि भाई कितनी है। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने सोचा कि शेयर कर दूं, हो सकता है किसी के काम आ जाए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अब्दुल्ला तारिक साइनिंग ऑफ। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट्स में गुड पोटेंशियल लिख दें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। स्मूथ फील इसकी है और इसकी थोड़ी सी ग्रेनी सी या एक मैट किस्म की, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, ज़रा टेक्सचर्ड सी फील है।